नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जितने भी महत्वपूर्ण जीके प्रश्न हो सकता है इस वीडियो में कवर किया गया है साथियों। यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। भारत का महत्वपूर्ण लोक नृत्य लावनी जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, लावनी जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों, निजता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 में कहा गया है साथियों। ठीक है। अनुच्छेद 21 और 20 का जो है इसे आपातकाल के दौरान भी जो है इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो साथियों, एक बैरल में जो है लगभग 159 लीटर होते हैं। ठीक है। देश बंधु की उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो साथियों, चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास जो है इनके द्वारा स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी में साथियों। ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जो है जाना जाता है साथियों। ठीक है। लाला लाजपत राय जो है यह साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय जो है विरोध कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गए थे। ठीक है। मानव त्वचा अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, मानव त्वचा अध्ययन को जो है वह डर्मेटोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण जो है होने वाले रोग कौन से हैं? तो साथियों, पेचिस, मलेरिया और सोने की बीमारी जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है। जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो साथियों, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो जाएगा, गले में जो है खसरा हो जाएगा, खराश हो जाएगा। ठीक है। सिफिलिस हो जाएगा और गोनोरिया, यह जो है जो कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण जो है होने वाले रोग हैं। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो है यह 1940 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ककतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो साथियों, यह जो है गणपति जो है जो कि ककतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवासन अय्यर के द्वारा किया गया था? तो साथियों, गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1926 ईस्वी में इनके द्वारा जो है श्रीनिवासन अय्यर की जो है अध्यक्षता किए थे साथियों। ठीक है। और इसी अध्यक्षता में जो है खादी वस्त्र को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण द्वारा केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं के बीच जो है वह जांच कर सकता है? तो साथियों, अनुच्छेद 150 के तहत जो है वह होगा। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण की चर्चा जो है 148 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है। सोनीगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो चेचक, रेबीज हो जाएगा। ठीक है। हेपेटाइटिस, एड्स और डेंगू जो है यह विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। भारत में किस राज्य में छऊ जो है वह नृत्य होता है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल में जो है छऊ जो है नृत्य होता है साथियों। ठीक है। सिख के अनुसार गुरु नानक देव की जन्मदिन किस महीने में हुआ था? तो साथियों, यह जो है कार्तिके में हुआ था। ठीक है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भीतर गांव का एट मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वह किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा किया गया था?
तो यह जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है जो कि शिलालेखों का प्रचार जो है वह किया गया था। ठीक है। हमारे शरीर में मसूड़ों का फूलना किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों, मसूड़ों का जो फूलना है वह विटामिन सी के कारण होता है। वह कौन सा उपकरण है जिससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है और उसे उससे चक्कर मापी भी किया जाता है? तो यह जो है ओडोमीटर है साथियों। ठीक है। हाई कोर्ट के गठन की चर्चा जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो साथियों, हाई कोर्ट जो है यह 214 अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया? तो यह जो है चंदेल राजाओं के द्वारा जो है कराया गया था। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनते हैं? तो साथियों, यह जो है पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों 6 हो जाएगा। ठीक है। पंचायती स्तर पर चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। महात्मा बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो यह जो है गुप्त काल में बनाई गई थी साथियों। ठीक है। डोलोमाइट किस तत्व का अयस्क है? तो यह जो है मैग्नीज का जो है मैग्नीशियम का जो है अयस्क हो जाएगा। ठीक है। फलों को पकाने में किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, एथिलीन का जो है फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच कौन सा जल संधि स्थित है? तो साथियों, यह जो है डोबर जल संधि स्थित है। ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो साथियों जो कि 38वीं समांतर रेखाएं जो है यह स्थित है। वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो साथियों, दिल्ली और जो है वह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यह जो है पल्लव राजवंशों के द्वारा जो है कराया गया था। किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो साथियों, यह जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, यह राम बिहारी बोस के द्वारा जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। विश्व का सबसे सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों, आटाकामा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों, यह जो है प्रेरी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, आत्माराम पांडुराम जो है यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है। भगत सिंह द्वारा असेंबली में जो है वह बम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। बम जो है किस वर्ष फेंका गया? तो साथियों 1929 में जो है बम फेंका गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा किस वर्ष किया गया? तो साथियों 1932 में किया गया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेन सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में जो है द्वितीय गोलमेन सम्मेलन किया गया था और इसमें महात्मा गांधी जी जो है वह भाग लिए थे। हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों, यह जो है कलिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है। दीवान दीवान ए इलाही धर्म की स्थापना दिन ए इलाही धर्म की स्थापना मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे? तो साथियों, यह जो है बीरबल थे। ठीक है। दिन ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत करने वाले जो कि अकबर थे साथियों। ठीक है। अकबर थे। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता जो है यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप जो कर दिया वह कौन सा राजा था? तो यह जो है राजेंद्र वन थे। ठीक है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा झील स्थित है जो मीठे पानी का है? तो यह जो है सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है? तो साथियों, यह जो है मैगिनोट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच बनता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किस अधिवेशन में समझौता हुआ? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है समझौता हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, एटली जो है भारत के स्वतंत्रता के समय जो है वह प्रधानमंत्री थे। शाह के द्वारा किस शहर में मोती मस्जिद बनाया गया? तो साथियों, आगरा में जो है मोती मस्जिद बनाया गया था। ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा बेदरा का युद्ध दक्ष को पराजित करने के लिए किस वर्ष हुआ? तो साथियों, बेदरा का जो युद्ध है वह 1759 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए
यह किस समिति के द्वारा कहा गया था? तो यह जो है जो कि LM सिंधवा समिति के द्वारा जो है किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, समावेशी विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया था? तो यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है जो कि बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, समावेशी के लिए। किस संविधान संशोधन के तहत जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि जमींदारी एवं भूमि उन्मूलन को जो है किया गया था। दक्षिण भारत का वह कौन सा वंश जिसके राजा ने राम राज्य में एक दूत भेजा? तो यह जो है पांड्या था साथियों, ठीक है। पुलकित झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। किस राज्य मार्ग द्वारा डिगबी, कोहिमा और ताइपांग को जोड़ा जाता है? तो साथियों यह जो है राजमार्ग 2 के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है। 7 प्रमुख सागरों को तैयार कर पार करने वाले प्रथम महिला कौन है? तो यह जो है बुला चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली जो है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लगेगा, यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो यह जो है 200 जो कि 65 अनुच्छेद के तहत कहा गया है, ठीक है। वह सभ्यता जो नील नदी पर पनपी, तो साथियों यह जो है मिस्र की सभ्यता जो है यह नील नदी पर पनपी थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कितने प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को जो है लाया गया? तो यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, ठीक है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? तो यह जो है चामुंड राय के द्वारा जो है कराया गया था, ठीक है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किस प्रकार की शासन होता है? तो यह जो है स्थानीय जो कि स्वशासन होता है साथियों, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय जोड़े गए? तो इसमें जो है जो कि 29 विषय को जो है जोड़े गए थे, ठीक है। विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी किस जगह से निकलती है? तो साथियों यह जो है अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। किस भाग के तहत केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है? तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है भाग 8 के तहत चर्चा है, ठीक है। वह कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी जो है कुसुमपुर बनाया? तो उदयपुर जो है उदयन जो है जो कि यह कुसुमपुर बनाया था साथियों, ठीक है। भारत देश का नवीनतम अधिसूचित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ठीक है। उर्वरक उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो यह जो है भूरा क्रांति से संबंधित है, ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह असम में स्थित है, ठीक है। भील अगड़िया बैल कौन यह कहाँ पर स्थित है जनजातियां? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, ठीक है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। किस सम्मेलन के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया गया था? तो यह जो है नैरोबी सम्मेलन था साथियों, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1866 में किया गया था। अशोक ने विशाल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांटा था? तो साथियों 5 प्रांत में जो है बांटकर शासन किया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल जो है यह लॉर्ड कैनिंग था साथियों, और यह प्रथम वायसराय हो जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है भारत रत्न दिया गया था। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।